हेलो स्टूडेंट्स, लेके आ गया हूं IBO 06 का पेपर इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस का। आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है बच्चों। व्हाट आर यूरो बॉन्ड्स, एक्सप्लेन फीचर प्रोसेस ऑफ इशूइंग यूरो बॉन्ड्स। इस तरीके से आंसर लिखवाऊंगा कि मार्क्स पूरे आएंगे। ये रहा आपका पेपर IBO 06 का। सर कौन सी ईयर का है? जून 2025 का 3 आवर्स का 100 मार्क्स का पेपर। 5 क्वेश्चन बोले हैं, एक एक करके मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आंसर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। यूरो बॉन्ड्स इंटरनेशनल बॉन्ड्स होते हैं बच्चों। यूरो नाम से ही पता लग रहा है। दे आर डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ द कंट्री। जहां पर वो इशू हो रहे हैं उसके अलावा दूसरी करेंसी में। ये कौन यूज करता है? दे आर यूज बाय कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए? टू रेज फंड्स, पैसा उठाने के लिए, फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। बच्चों ध्यान रखो, हमारे सब्जेक्ट का नाम ही क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। मतलब बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंस की बातें होंगी। हम पैसे कैसे कैसे उठा सकते हैं, क्या मेथड्स होते हैं पैसे उठाने के, हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। मीनिंग आ गया, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट मतलब कर्जा, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी यूएस डॉलर है, यूरो है, जापानीज येन है। इशूअर कौन है इसका? इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक वर्ल्ड बैंक टू रेज फंड इंटरनेशनली। इन्वेस्टर्स कौन है इसके अंदर? जो भी पर्सन, जो भी के पास पैसा है, वो अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, रिस्क फ्री पैसों में पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वही है, इंटरनेशनल ट्रेडेड करेंसीज। सर इसके फीचर क्या है? जिसके पास है उसका है, बियरर, जैसे हमारा करेंसी नोट, जिसके पास है उसका है। उसके बाद इसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे डिबेंचर होते हैं, सिमिलरली बॉन्ड्स के आगे एक परसेंटेज होता है, इसको बोलते हैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बच्चे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 लाख की चीज है, उसका 10% कितना हो गया? 10,000। तो ये क्या हो गया? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी है इसकी। नो विद होल्डिंग टेस्ट, इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, इज पेड ऑन ग्रॉस, कोई टैक्स काटा नहीं जाएगा। और करेंसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है बच्चे। प्रोसेस क्या होता है? एक लीड मैनेजर अपॉइंट होएगा, एक सिंडिकेट फॉर्म होएगा, मतलब जो अंडरराइटर्स होते हैं, जो गारंटी देते हैं कि आपका बॉन्ड बिकेगा बिकेगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, फिर इसका प्राइस तय किया जाएगा और इसे लॉन्च किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये किसको दिया जाएगा? इंस्टीट्यूशनल एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स को ग्लोबली। लिस्टिंग और ट्रेडिंग को आएगी पोस्ट इशू। बॉन्ड्स आर लिस्टेड ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज, किसके लिए? फॉर ट्रेडिंग। इंटरनेशनल एक्सचेंज पे आएगा, किसके लिए? ट्रेडिंग के लिए। एडवांटेजेस क्या है? वाइडर इन्वेस्टर बेस, लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली चीज ग्लोबली आई रही है तो उसकी कॉस्ट जो है वो लोअर रहेगी। और फ्रीडम फ्रॉम डोमेस्टिक, आपके ऊपर डोमेस्टिक लॉस नहीं लगेंगे। बच्चों ये डिफरेंस पढ़ लेना, पेपर में बिना बेसिस के डिफरेंस मत लिखना। आपकी स्क्रीन पे आंसर प्रेजेंट है, वीडियो को पॉज करो, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये और इन डेप्थ है। सर ये सारा लिख के आना है? हाँ सारा लिखेंगे। और सर चांसेस क्या है पेपर में रिपीट होने के? बहुत ज्यादा। 5 साल के पेपर कराऊंगा, 5 साल के पेपर। 5 साल के पेपर कर लो, बहुत है। आगे बढ़ते हैं। मनी मार्केट क्या होती है? बच्चे 2 तरह की मार्केट होती है, एक कैपिटल मार्केट, एक मनी मार्केट। अब मनी मार्केट का क्या काम होता है? ये एक फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स उठाए जाते हैं, मे बी लेस देन अ ईयर, ठीक है, लेस देन ईयर। और बच्चे जो कैपिटल मार्केट होती है मोर देन ईयर की होती है। अब जो मनी मार्केट होती है ना, इसके अंदर हमारे आरबीआई भी इसका एक पार्टिसिपेंट्स है। सर पार्टिसिपेंट्स मींस, फॉर एग्जांपल आरबीआई एक पार्टिसिपेंट है, कमर्शियल बैंक्स, फॉर एग्जांपल बड़ी कंपनी अडानी अंबानी की कंपनीज, जिनको बहुत लार्ज स्केल पे पैसा चाहिए है और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से चाहिए, और डायरेक्ट पब्लिक से, और पब्लिक का इन पे विश्वास भी है। तो कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारे क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट है। अब डेट के आगे वर्ड देखो क्या लगा है? शॉर्ट टर्म, फिर से 1 साल से कम। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मेंटेन लिक्विडिटी और सपोर्ट सेंट्रल बैंक इन इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। उनको सपोर्ट करता है ताकि मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जा सके। बेटा सिर्फ 15 मिनट बने रहो, 15 मिनट में सारा खत्म। 15 मिनट्स में पूरा IBO 06 की रिवीजन, पूरे IBO 06 की रिवीजन कराऊंगा। और आपने मुझे बताना भी है अगर कमेंट सेक्शन में, अगर आपको जिसके ऊपर सॉल्यूशन चाहिए और आपको मिल नहीं रहे। फीचर्स क्या है इसके? हाई लिक्विडिटी। बच्चे जो जितनी सेफर इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसका रिस्क जितना लोअर होगा, सिमिलरली उसका इंटरेस्ट भी उतना कम होगा। हायर द रिस्क हायर द गेन। अगर आपका रिस्क कम है तो गेन कम है, रिस्क बढ़ेगा गेन बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा गेन बढ़ेगा।
तो रिस्क बढ़ेगा तो गेन बढ़ेगा। क्लियर है ना? हम ये कह सकते हैं रिस्क बढ़ेगा, गेन बढ़ेगा, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी। और ट्रेडिड ग्लोबली, कहीं पर भी खरीदा बेचा जा सकता है। मैंने आपको बताया था टी बिल्स, बच्चे टी बिल्स आरबीआई इशू करता है, 25,000 का मिनिमम टी बिल होता है, 25,000 का। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, बैंकर्स चेक, ये सारे भी क्या है इसके मेजर पार्टिसिपेंट्स। सर ये नोट्स चाहिए हो तो मेरी वेबसाइट पर चले जाओ, unnatieducations.com पे जाओगे, वहां पे इग्नू सेलेक्ट करोगे, आपके सामने वेबसाइट खुल जाएंगी, इसके अंदर इग्नू नोट्स पे जाओगे, आपको सब मिलेगा, सॉल्व असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, गेस्ट पेपर, चैप्टर वाइज नोट्स, हर चीज मिलेगी आपको। बस आपको जाना है। और पहले रुको, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, नहीं तो इंपॉर्टेंट अपडेट कैसे दूंगा, नहीं तो सारे पेपर्स के आंसर कैसे दूंगा। सबसे पहले हम लेके आते हैं वीडियो जिसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट होता है, सारे पेपर्स के सॉल्यूशंस लेके आते हैं, हर चीज सबसे पहले प्रोवाइड करना उन्नति का काम है। तो चलिए फिर से आते हैं आंसर के ऊपर। टी बिल्स क्या होते हैं? इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट टू रेज फंड्स, सोल्ड एट अ डिस्काउंट, रिडीम एट अ फेस वैल्यू। मतलब गवर्नमेंट आपको 24,000 के दे देगी और जब उसका टेन्योर आएगा रिडम्पशन का, मतलब गवर्नमेंट आपको पैसे वापस देगी तो ये 25,000 में दे देगी। तो इसको बोला जाता है इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट फेस वैल्यू, जो भी उसकी पार वैल्यू थी। सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट कम ही मिलेगा। नेगोशिएबल टाइम डिपॉजिट है, इशूड बाय बैंक है, फिक्स्ड इंटरेस्ट है, मैच्योरिटीज क्या है 3 मंथ से 1 ईयर। बेसिकली ये सेकेंडरी मार्केट, जैसे आपकी स्टॉक मार्केट होती है, वहां पर इसको ट्रेड किया जा सकता है। ये किसके लिए यूज होता है? शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स के लिए। कमर्शियल पेपर क्या होता है? अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड क्या होता है? जब भी आप कोई पैसे उठाते हो तो उसके लिए कोई चीज गिरवी रखते हो, लेकिन अगर आप कोई चीज गिरवी नहीं रख रहे हो, मॉर्टगेज नहीं कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड। ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है, इशूड फाइनेंशियली बाय स्ट्रॉन्ग कंपनीज। शॉर्ट टर्म फाइनेंस लाइबिलिटी है, फिर से 15 डेज टू 1 ईयर, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। बैंकर्स एक्सेप्टेंस, फिर से अ टाइम ड्राफ्ट ग्रांटेड बाय बैंक। अब बैंक ने आपको टाइम दिया, ये क्या होता है? एश्योरेंस होती है एक्सपोर्टर्स को, ट्रेडेड इन अ सिक्योरिटी मार्केट। रेपोज आपको पता है। सर ये आप जो कंक्लूजन लिख रहे हैं आपको भी लिखना है, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आंसर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है और ऑफिशियल रिजर्व क्या होता है? तो देखते हैं करंट अकाउंट के अंदर क्या आ गया। इट इज रिलेटेड टू ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड करंट ट्रांसफर। कोई भी सरप्लस या डेफिसिट होता है इन दिस अकाउंट शो द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। आपने जो एक्सपोर्ट किया, आपने जो इंपोर्ट किया, जो उसका डिफरेंस है उसकी बात कर रहा है ये। डेफिसिट मतलब हमने एक्सपोर्ट कम किया है, इंपोर्ट ज्यादा किया है। कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट सच एज लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड बैंकिंग कैपिटल मूवमेंट्स। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ अ कंट्री फाइनेंस इट्स करंट अकाउंट डेफिसिट और यूटिलाइज सरप्लस फंड, और वो कैसे यूटिलाइज कर रही है सरप्लस फंड्स को। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है? दिस अकाउंट रिकॉर्ड चेंज इन कंट्री ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्लूडिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आपको पता ही होगा गवर्नमेंट ने इतना फॉरेन रिजर्व क्रिएट किया, इतना गोल्ड रिजर्व क्रिएट किया, वो सारा इसी में आता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। क्या इंटर रिलेशनशिप है इनका? आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, इसे रीड करेंगे आराम से। फिर से आंसर वन शॉट मैं बना रहा हूं वीडियो, इसके अंदर आपको मेरे पास 15 मिनट आपको बताने के लिए, मैंने आपको मेन बात बता दी है। हेडिंग्स को प्रॉपर वे से लिखना, ब्लैक पेन से लिखना, सॉल्यूशन को ब्लू पेन से लिखना। सर ये जो हेडिंग्स दे रहे हैं, मैंने खास ध्यान रखा है कि मैं इग्नू की बुक से ही आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करूं। डिस्कस द डिफरेंट एडजस्टमेंट पॉलिसीज रिक्वायर्ड व्हेन अ कंट्री इज फेस्ड विद द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब क्या है? एडवर्स सिचुएशन खराब है, तो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जब आपकी रिसिप्ट कॉजिंग अ डेफिसिट, मतलब कि अल्टीमेटली रिसिप्ट कम है और खर्चे ज्यादा हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक में रेज इंटरेस्ट, अब वो क्या करेगी? इंटरेस्ट बढ़ा देगी ताकि कस्टमर की बाइंग पावर कम हो। पब्लिक का एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए वो क्या करेगी? टैक्सेस इंक्रीज कर देगी ताकि डिमांड कम हो। एक्सचेंज रेट पॉलिसी, डिवैल्यूएट और डेप्रिसिएशन। डिवैल्यूएट क्या होता है? रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। फिर से डॉलर के कंपैरिजन में जब रुपीस बहुत ज्यादा गिर रहा है तो उसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है? मार्केट ड्रिवन फॉल इन करेंसी वैल्यू, ऑल्सो करेक्ट बीओपी डेफिसिट। क्लियर है स्टूडेंट्स? ट्रेड पॉलिसी मेजर्स ले सकती है, कोटास लगा सकती है, एक्सपोर्ट की प्रमोशन करेगी, आप एक्सपोर्ट करो हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एफडीआई लेके आएगी, पोर्टफोलियो इनफ्लोज लेके आएगी। एक्सचेंज कंट्रोल, गवर्नमेंट में इंपोज कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज
ट्रांजैक्शंस, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आएगी और बोरो भी कर सकती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। इजी इजी। आगे बढ़े फोर्थ क्वेश्चन पे। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? बाहर के देश से फॉरेक्स, डॉलर्स, यूरो, जापानीज येन, इन ये सब क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है वेयर करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर बॉट एंड सोल्ड। बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम किसी फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, हम कहते हैं ना हमें फॉरेक्स चाहिए, अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? फॉरेक्स में जापानीज येन, यूरो, ये सभी तो होता है। फॉरेन मार्केट क्या होती है? 24 आवर्स चलती है, आप कभी भी जाके कोई भी करेंसी ले सकते हैं। फंक्शंस क्या है? फिर से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स, हेजिंग, आप पहले से ही लेके रख रहे हैं करेंसी, जैसे हमारे आरबीआई लेके रखती है, ताकि कल को अगर रेट एकदम से बढ़ जाए तो हमें उस रेट की वजह से लॉसेस फेस ना करने पड़े। ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? कौन से बंदे लेते हैं फॉरेक्स? आप कहां से लेते हैं? बैंक से लेते हैं ना, सेंट्रल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, कॉर्पोरेशन, स्पेक्यूलेटर्स एंड आर्बिट्रेजर्स, जो बंदे प्रॉफिट कमाते हैं। मेरा काम ही यही है कि मैंने फॉरेक्स लेके रख लिया, मुझे उम्मीद है, जैसे मैं शेयर्स लेके रख लेता हूं कि ये शेयर का प्राइस बढ़ेगा, ऐसे ही मैंने फॉरेक्स लेके रख लिया, मुझे उम्मीद है इसका प्राइस बढ़ेगा। तो स्पेक्यूलेटर्स एंड आर्बिट्रेटर्स, ठीक है, आर्बिट्रेटर्स वर्ड नहीं, आर्बिट्रेटर्स ये वर्ड याद रखना है, ठीक है ना। ये सिमिलर है लेकिन इन दोनों में डिफरेंस बहुत है। गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडरटेक ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट्स। सर इसके अंदर बताना स्पॉट रेट। स्पॉट रेट होता है जब आप गए विद इन 2 बिजनेस डेज का जो हम सेटलमेंट लेके चलते हैं। फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, बाय और सेल करेंसी एट अ फिक्स रेट फॉर अ फ्यूचर डेट। मैं आपसे 50,000 की करेंसी लेता हूं 30 फेब को या 30 जैन को, तो मैंने 30 दिन बाद का कॉन्ट्रैक्ट किया फॉरवर्ड। स्वैप ट्रांजैक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ करेंसीज फॉर डिफरेंट मैच्योरिटी डेट, अलग अलग मैच्योरिटी डेट है। फ्यूचर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है बच्चे, जो एक्सचेंज पे चल रहा है फॉर परचेज एंड सेल, ध्यान रखना फ्यूचर डेट पे होता है ये भी। आज ये प्री डिटर्मिन्ड रेट पे मैंने एक करेंसी को परचेज कर लिया है, इट प्रोवाइड द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। मतलब सर आपको मैंने बोला यार 1,000 रुपए के, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का डॉलर है, एक बेंचमार्क ले लेते हैं, तो आप मुझे कितने का दोगे? आपने कहा यार फ्यूचर में मुझे उम्मीद है ये 98 का हो जाए, 95 का हो जाए या 105 का हो जाए। हम आज इस प्राइस को लॉक कर देंगे। अब चाहे फ्यूचर में बढ़ जाए, अगर 110 का होगा तो आप मुझे 5 के हिसाब से एक्स्ट्रा दे देना, अगर ये 95 का होगा तो मैं आपको दे दूंगा। अल्टीमेटली जरूरी नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है सिक्योरिटी लेके देना, बस बीच का प्राइस से भी हम गेम खेल सकते हैं। बच्चों ऑप्शंस उसमें भी होते हैं आपके स्टॉक मार्केट में। चलिए आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज। ये बच्चे एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये ओवर द काउंटर होता है, ये ऑर्गेनाइज एक्सचेंज में होता है, ये सेटल्ड होता है मैच्योरिटी पे, ये डेली मार्केट टू मार्केट डेली होता है। हाईली फ्लेक्सिबल टर्म, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट साइज, डेट सब कुछ डिसाइडेड है। काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क मिनिमल ड्यू टू क्लियरिंग हाउस गारंटी। इसके अंदर एसबीआई जैसे पर्सन इन्वॉल्व है तो इसके अंदर चांसेस कम है पैसे डूबने के, रिलेटिवली कम है इसकी लिक्विडिटी और इसकी ज्यादा है। इसकी रेगुलेशन लेस रेगुलेटेड है फॉरवर्ड की, और इसकी हाईली रेगुलेटेड। फिर से जहां पर रिटर्न कम होएगा, चीजें कम होंगी, इसका मतलब गवर्नमेंट उसे रेगुलेट कर रही है। करेंसी ट्रांसलेशन मेथड्स क्या होते हैं? करंट रेट मेथड मतलब all asset and liabilities are translated at currency exchange rate on the balance sheet date। जो भी बैलेंस शीट की डेटा, जैसे 31 मार्च ले लेते हैं। और जो इनकम स्टेटमेंट आइटम्स होती है उसका एक एवरेज रेट लिया जाता है। तो करंट और नॉन करंट मेथड्स में क्या होगा? इसके अंदर करंट एसेट और जो लाइबिलिटी है ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एक्सचेंज रेट पे। वाइल नॉन करंट आइटम्स किस पे होती है? हिस्टोरिकल रेट्स पे। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी मेथड में क्या होता है? मॉनेटरी में क्या होगा? कैश, रिसीवेबल, पेबल्स किस पे? करंट रेट पे। और इसमें इन्वेंट्री और फिक्स्ड एसेट्स हिस्टोरिकल रेट्स पे। बच्चे आपको पता ही है जो अकाउंट्स होता है उसका ये लिमिटेशन है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, कि हम पुरानी बातें पुराने रेट्स पे रिकॉर्ड करते हैं। बच्चे आगे के पॉइंट देखते हैं। टेम्पोरल मेथड, क्लोजिंग रेट मेथड, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल मेथड। बेसिकली ये होता है डोमेस्टिक करेंसी के लिए, और ये किसके लिए होता है? ऑपरेशन यूज द करंट रेट मेथड। क्लोजिंग रेट मेथड किसके लिए होता है? इंटायर बैलेंस शीट इज ट्रांसलेटेड एट अ क्लोजिंग रेट, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस एट एन एवरेज रेट्स। एक एक बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मैंने एवरेज लिखा है ना तुम वहां पर एवरेज ही लिख सकते हो। स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, जो आंसर लिखा है, कम आंसर लिखा है, वन शॉट इसलिए है मैंने सिर्फ टू दी पॉइंट लाइन लिखी है
ताकि आप उसे अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, कोई भी गलती ना हो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनी, गुड़गांव पूरा भरा हुआ इसी से। हमारा मल्टीनेशनल कंपनी से बहुत फायदेमंद चीज है। बाहर की कंपनी जब इंडिया के काम करती हैं। आंसर आपकी स्क्रीन पे है बच्चों। 5 साल के पेपर कर लो, कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, क्लासेस के लिए मेरी टीम को कांटेक्ट कर लो। आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और किसी भी पेपर के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, किसी असाइनमेंट के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, या कोई भी इग्नू में प्रॉब्लम है तो हमारी टीम को कांटेक्ट करो। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।